जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है क्लास 9th के सभी छात्रों का आज की क्लास में। तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ जो कि क्लास 9th का है, बहुपद एक्सरसाइज 2.2 का एक वीवीआई प्रश्न जो आप सभी बच्चों के क्लास 9th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है बच्चों। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, हम सभी को बहुत ही अच्छे से बताएंगे बच्चों कि बहुपद के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। फिर से बता दें बच्चों कि क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का बहुपद एक्सरसाइज 2.2 का वीवीआई प्रश्न है। आपको या आपके बुक में भी देखने को मिलेगा बच्चों। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात करो जब x बराबर 0 हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपको प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है बच्चों, 5x माइनस 4x² प्लस में 3 और x का मान क्या है, तो x का मान 0 है, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि x का एक मान दिया हुआ है कि आपको x का ये मान रख के बहुपद को हल करना है। ठीक है, तो सभी बच्चों को अच्छे से बता दे, बहुपद दिया हुआ है बच्चों 5x माइनस 4x² प्लस में 3। ठीक है, चलिए कैसे इसे हल करेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको परीक्षा में भी बनाना है, बहुत ही अच्छा सुंदर आपका कॉपी बनेगा। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखेंगे बच्चों जो आपको ऊपर में दिया हुआ है बच्चों 5x माइनस 4x² प्लस में 3 और यहाँ पर इस प्रकार से कॉमा दे करके x का मान भी लिखिएगा जो x बराबर आपको 0 आपके प्रश्न में ही बता दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, उसके बाद बहुपद लिखेंगे 5x माइनस 4x² प्लस में 3 और x बराबर 0 जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ऊपर चलेंगे बच्चों और थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। हमने वही बात फिर से लिखा पर थोड़ी अलग तरीके से हमने लिखा, बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस में 3 में x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका प्रश्न हल होने लगेगा। यहाँ पर आपको x का मान लिखना है बच्चों कि x बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों p ऑफ x, यानी कि आपको जो बहुपद लिखना है बच्चों, जो बहुपद आपको दिया हुआ है उसे आप किस प्रकार लिखेंगे, तो आप सबसे पहले लिखेंगे p ऑफ x और उसके आगे जो आपको बहुपद दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि 5x माइनस 4x² प्लस में 3। ठीक है, तो और भी क्वेश्चनों का जब हल कराएंगे तब यह का मान क्या रहेगा, इसका मान अलग रहेगा, लेकिन उसे लिखेंगे कैसे, तो इसे ही लिखेंगे p ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे p ऑफ x बराबर 5x माइनस 4x² प्लस में 3। चलिए यहाँ पर अगर ध्यान देंगे बच्चों तो हमने यहाँ पर x बराबर 0 जो हमें मान दिया गया था वो मैंने यहाँ पर पुट किया। तो यहाँ पर मैंने जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने 0 लिखा। ठीक है, तो 5 इंटू 0 4 इंटू 0² और उसके आगे प्लस 3, जैसा लिखा हुआ था वैसा ही हमने लिखा। ठीक है, तो p ऑफ 0 बराबर हमने जब इस प्रकार से लिखा तो p ऑफ 0 बराबर 0 माइनस 0, क्योंकि अगर 0 को कितने भी बड़े नंबर से अगर हम गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 5 गुणते 0 0 हो गया, 4 गुणते 0 0 हो गया, लेकिन जो प्लस 3 था बच्चों वो तो पॉजिटिव में है तो ये ऐसा ही रह गया। ठीक है, तो 0 में से 0 किया, ख़त्म हो गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 3। ठीक है, जो आपके प्रश्न में भी था, जो पॉजिटिव था प्लस में था वही चीज़ हमें प्राप्त हुआ और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन भी हल हो गया और अंत में आपको भी इस प्रकार से लिखना है कि अतः उत्तर होगा 3। ठीक है, तो और अलग बहुपद लीजिएगा तो आपका उत्तर अलग होगा, लेकिन आपको अंत में ये चीज़ ज़रूर लिखना है कि अतः उत्तर क्या होगा, तो 3 होगा इस बहुपद के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए सही बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए और इस प्रकार के प्रश्नों को रिवीजन करते रहिए।
ठीक है, परीक्षा में यह प्रश्न आए तो ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास 9th के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।